पहला आता है कि 4 की घात 13, 4 की घात 13 को हमें भाग देनी है 3 से, तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ऐसे सवालों को दोस्तों चुटकियों में हल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है और शॉर्ट तरीका है। तो आइए कैसे करते हैं। अब यहाँ के लिए हमें 2 बातें सीखनी है, और यदि समघात आती है, यदि घात सम होती है तो हम समघात को 2 या 4 के रूप में बनाते हैं, लिखते हैं। और यदि घात विषम है, यदि घात विषम है, विषम घात आती है, तो उसकी घात को हम 1 या 3 के रूप में बनाकर हल करते हैं। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, यदि किसी संख्या की घात सम हो तो उसकी घात को हम 2 या 4 के रूप में बनाएंगे, और यदि घात उसकी विषम आती है तो उसकी घात को हम 1 या 3 के रूप में बनाते हैं, लिखते हैं घात को। तो आइए देखिए, 4 की घात 13 है, इसको भाग देनी है 3 से, तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर देखो, घात देखो बच्चों, घात क्या है 13, 13 हमारी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या जब होती है तो मैंने बताया था या तो 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि 1 से रखने पर सवाल सोल्व होता है तो 1 ही रखेंगे, अगर 1 रखने पर छोटा अंक आता है प्राप्त तो फिर हम 3 रखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या रखा, 4 की घात 1 भाग 3, क्योंकि मैंने बताया अगर विषम घात होती है तो हम 1 या 3 रखते हैं उसके स्थान पर। तो हमने इसके स्थान पर 13 के स्थान पर 1 रखा, क्योंकि 13 एक विषम संख्या है। जब 1 रखा तो ये बनेगा 4 की घात 1 भाग 3। अब इसको हल करते हैं, क्या बनेगा, 4 को भाग देंगे किससे, 3 से भाग देते हैं 4 को, तो क्या बनेगा, तो 3 इकान 3, कितना बचा 1, यानी शेष कितना आ गया, शेष 1 आ गया। तो ऐसे सवाल को दोस्तों चुटकियों में कर सकते हैं। यदि नियम का पता है तो ऐसे सवाल को मात्र 5-10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे, तो ये कह रहा है कि 25 की घात 25 भाग 26, 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहां भी यही नियम लगाना है, यहां भी यही नियम लगाना है। तो आइए देखते हैं, या यही नियम लगाते हैं। तो यहां पर देखो 25 की घात 25 है, और ये घात जो है विषम है, और जब विषम है तो मैंने बताया था या तो 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। अब बच्चों खुद सोचो, अगर 1 रखते हैं तो 25 बनेगा, 25 की घात 1 जो 26 से विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या रखेंगे, अब 3 रखते हैं इसके स्थान पर। हमने लिखा 25 की घात 3 और भाग 26। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 की घात 3 का मान कितना होता है, देखो 25 का 625 होगा, और फिर 25 से गुणा कर देंगे इसी में, और भाग देंगे हम 26 से। आइए गुणा कर लेते हैं, तो कितना बनेगा, 25 पंजे 125, 12 बनेगा, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना बनेगा 62, 2 यहाँ से लगा 6, 25 छक्का 150, 150 और 6 कितना होगा 156, ये आ चुका। इसको हमें भाग देनी 26 से है। अब 26 से भाग देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, तो 26 से भाग दे रहे हैं 15,625 को, 15,625 को भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। 6 छक 36, 3 बनेगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 बनेगा। आगे 2 उतारेंगे, अब 2 में भाग नहीं जाएगी, 0 लगाएंगे ना जाने का, फिर 5 उतारेंगे, फिर भी नहीं जाएगा। अब कितना बचा हमारा शेष, हमारा शेष बचा 25। ये आ गया इस सवाल का आंसर। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगी, छोटी संख्या है, तो यही शेष हमारा इस सवाल का बन जाएगा। क्योंकि 25 की घात 25 को यदि हम भाग देते हैं 26 से, तो भाग देने पर शेषफल 25 आता है। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों, यदि इससे एक कम है ये संख्या, देखो 26 से भाग दे रहे हैं और यह है 25, 26 से भाग दे रहे हैं यह है 25, तो इसका मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया। अब इसका सेकंड मेथड और देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
तो ये 26 से भाग करना 25 को, तो 26 बड़ा है 25 छोटा है एक अंक का ही अंतर। जब एक अंक का अंतर होगा तो जो छोटी संख्या होगी वही शेष होगा। तो शेष कितना आ गया? 25 आ गया। एक बार और समझो, 25 की घात 25 को भाग देनी 26 से, तो हम ये देखेंगे देखो 26 और ये 25 है, तो ये 25 जो है इससे एक ही तो कम है, तो 26 से 25 में भाग नहीं जाएगी। जब भाग नहीं जाती है तो जो संख्या होती है आधार के रूप में वही आंसर कहलाती है, वही शेष कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और रिवीजन करते हैं इस प्रकार के सवालों का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो दोस्तों मैं एक से एक बेहतर ट्रिक लेकर आऊंगा आपके लिए, कृपया आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है यहां पर समझ लेंगे। यहां पर कहा है कि 2 की घात 31 है, इसको भाग देनी है 5 से, इसको भाग देनी है 5 से। तो भाग देने पर शेष क्या आता है ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ये कहा कि 2 की घात 31, 2 की घात 31 है, इसको भाग देनी है 5 से। अब ऐसे सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से मात्र 5 सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो मैंने बताया था कि ऐसे सवाल में हम ये देखते हैं कि इसकी घात जो है वो सम है या विषम है। जब घात सम होती है, जब घात सम होगी तो उसे हम घात को 2 या 4 के रूप में लिखते हैं, और यदि विषम घात होती है, विषम घात आती है इसकी, तो उसे हम घात को 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। देख लेते हैं कौन सा मान बड़ा बैठेगा भाग देने वाले से, वही घात में लगाते हैं। तो आइए 2 की घात 31 क्या है? एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए यदि हम 1 लगाते हैं तो 2 की घात 1 यानी छोटा हो जाएगा 5 से, भाग नहीं जाएगी, तो हमें 2 की घात 3 लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 2 की घात 3 भाग 5। अब 2 की घात 3 का मान कितना होता है दोस्तों? 2 की घात 3 का मान 8 होता है। अब 8 को भाग किससे देंगे? 5 से, तो 5 से भाग दे दो 8 को, तो 5 ही 5, कितना बचेगा? 3, और यही शेष कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 की घात 31 को हम भाग देते हैं 5 से, तो शेष हमारा 3 आएगा। ये समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं और रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, और आज हम शॉर्ट ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कहा कि 67 की घात 67 और उसके बाद प्लस 67, और इसको भाग देनी है हमें 68 से। एक भाग देने पर शेष क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर यूपी पुलिस के पेपर में या एसएससी सीजीएल वगैरह में आ जाते हैं, लेखपाल वगैरह एग्जाम में आ जाते हैं, जो एग्जाम होता है लेखपाल के लिए, और उस पेपर में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस सवाल को समझना है, बहुत बढ़िया सवाल है, और ऐसे सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था हम इसकी घात देखते हैं। घात यदि सम होती है तो हम घात को 2 या 4 के रूप में लिखते हैं। यदि घात विषम होती है तो हम घात को 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। तो आइए हमने क्या लिखा? 67 की घात, देखो घात क्या है? विषम है 67। ये जो 67 है ये विषम है, तो विषम के लिए हमने 1 लगाया, प्लस 67 ब्रैकेट बंद, भाग देनी है 68 से। तो भाग देकर देखेंगे क्या आएगा। अब 67 67 दोनों जोड़ो, 7 7 14, 6 6 12 और 1 13, 134 को भाग देंगे 68 से, क्या निकल कर आएगा। तो आइए भाग देते हैं दोस्तों। तो 68 से हमने भाग दिया 134 को, तो कितनी बार जाएगा लगभग में? यानी कि 2 बार जाएगा। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13। दोस्तों ज्यादा हो चुका है, 2 बार नहीं जा पाएगा, लगभग 1 ही बार जाएगा, यानी कि 68 का 68।
तो यहाँ से 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 2 हो गया, 12 में 6 जाएगा 6। अब ये क्या बचा हमारा, ये दोस्तों हमारा शेष बचा। तो कहने का मतलब ये है यदि 67 की घात 67 प्लस 67 इसको पूरे को हम 68 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 66 निकल कर आता है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। आइए और रिवीजन करते हैं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में शॉर्ट ट्रिक को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे इतना ही आगे बढ़ते हैं गणित में। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पर कहा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर कहा कि 45 की घात कितनी है, तो 45 की घात 43 है और इसको हमें प्लस 2 और भाग देनी है किससे, भाग देनी है 44 से। 44 से भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर कहा कि 45 की घात 43 प्लस का 2, इस पूरे को हम भाग देंगे 44 से। 44 से भाग देने पर हमारा शेष क्या आएगा इस बात को समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने बताया है ऐसे सवालों में हम घातों को देखते हैं कि घात सम है या विषम है। यदि घात सम होती है तो हम घात के स्थान पर 2 या 4 रखते हैं समघात के लिए, और यदि घात विषम होती है तो हम घात के स्थान पर 1 या 3 रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं घात। तो घात क्या 45 की 43 है और 43 क्या एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हम 1 या 3 रखेंगे। तो आइए रखते हैं 45 की घात 1 प्लस का 2, इसको भाग देनी है 44 से। आइए 45 और 2 कितना होता है 47, भाग देंगे 44 से। जब 44 से 47 को भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, शेष 3 आएगा। इस चीज को भाग देकर देख लेंगे, क्योंकि 44 का 44 और 44 47 में से घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। ये आ चुका सवाल नंबर 5 का आंसर। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो सवाल नंबर 6, आज हम शॉर्ट ट्रिक पर ही पढ़ रहे हैं क्वेश्चनों को। नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें कम समय में सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आता है हमारा 27 की घात 28 माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भाग देनी है, इसको भाग देनी है हमें 26 से। 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना। तो यहां पर कहा है कि 27 की घात 28 माइनस का 1, इसको भाग देनी है 26 से। 26 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। आइए, और ऐसे सवालों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है, बेसिक तरीका भी होता है। मैं इससे अगली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे 27 की घात 28 है और ये 28 क्या है, 28 एक कैसी है, तो 28 एक समघात है। समघात है, क्या है ये, समघात है। तो समघात के लिए 2 या 4 रखते हैं घात के स्थान पर। तो हमने यहां पर लिखा दोस्तों 27 की घात 2 माइनस का 1, इसको पूरे को भाग देनी है 26 से, भाग देकर शेष बताना है कितना आएगा। तो आइए देखते हैं 27 का वर्ग कितना होता है। तो 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। 729 माइनस का 1, इसको भाग देनी है 26 से। अब 729 में से 1 घटा देंगे तो 728 आ जाएगा, इसको भाग देनी 26 है। अब 26 से 728 को भाग दे देते हैं। हमने देखा 26 से 728 को भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 2 बार जाएगा। 2 छंग 12 का 2 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, आगे उतारेंगे 8। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18 और 18 5 23 जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 8 छंग 48, 8 बार जाएगा, यानी कि 8 छंग 48, यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर शेष कितना आ चुका है, शेष 0 आ चुका है।
तो जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा शेष कितना प्राप्त हो जाएगा, शेष हमारा 0 आ जाएगा। यानी क्या होगा, शेष इसका 0 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे और रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 47 की घात 41, 47 की घात 41 माइनस 5 और इसको भाग देनी है 40 से। 40 से भाग देने पर शेष क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय हम इसकी घात पर ही ध्यान देंगे कि घात सम है या विषम है। यदि घात सम होती है तो उसकी घात को हम 2 या 4 के रूप में लिखते हैं, और यदि घात विषम आती है दोस्तों तो उसकी घात को हम 1 या 3 के रूप में लिखते हैं। तो घात क्या है 41, ये विषम संख्या है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो विषम संख्या के लिए हमने 1 लगाया घात में, माइनस का 5 और इसको भाग देनी है 40 से, शेष पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 47 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा। अब 42 को 40 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, तो शेष हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, शेष हमारा 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। आइए अब और क्वेश्चन करते हैं। तो ये तरीका समझ में आ चुका होगा, ऐसे हम बहुत सारे सवाल लगा लेंगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप के देखते हैं। तो क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप चल पड़ा यहाँ से, फर्स्ट टाइप मैंने समझा दिया, तो सेकंड टाइप देखेंगे। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसा है, 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44। 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यहां पर कहा है कि ये बताना है कि जो 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि सबसे छोटी घात वाले को हम कॉमन लेते हैं सभी से। आइए हमने 4 की घात 41 का कॉमन लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा। अब यहाँ से 41 पावर कम होती रहेगी सब में से, तो 4 बचेगा यहाँ पर 4 की घात 1, और यहाँ कितना बचेगा, जब 41 घटाएंगे 43 में से तो 2 पावर बचेगी, और यहाँ जब 41 घटा देंगे 4 की पावर 3 बचेगी, ये बचेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 की घात 41 इंटू, तो यहाँ 4 रेख 5 हो गया, 4 का वर्ग 16 और 4 का घन कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, ये है। अब इसको सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 4 6 10, 10 और 5 15, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये आ गया 85। अब यहाँ के बाद दोस्तों हम इसका विकल्प देखेंगे कि विकल्प क्या है। तो विकल्प में क्या होगा, या तो 12 होगा या 17 होगा या 19 होगा। अब विकल्प के अनुसार देखेंगे कि 85 किससे विभाजित हो रहा है। तो 12 के पाड़े में तो आता नहीं, 17 के पाड़े में आता है। 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। तो ये किससे विभाजित होगा, ये 17 से विभाजित होगा। यहां से हम ऑप्शन के आधार पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यदि 17 ना होता तो 5 देता तो 5 से भी कट गया था। ये 17 दिया है तो 17 ही लगाएंगे, क्योंकि 12 से तो कटेगा नहीं, ये विभाजित नहीं होगा, 19 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए हमें 17 ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह का क्वेश्चन को एक आध और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इस बात को देख लेते हैं। 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74, ये है।
यहाँ पर कहा कि 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर कहा कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, इस बात को समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं हम ऐसे सवालों में जो छोटी घात वाला पार्ट होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 2 की घात 71 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 1, आगे से 71 कम होता चला जाएगा घात में से, तो जब 71 घटाएंगे 72 में से तो 2 की घात 1, यहाँ बचेगा 2 की घात 2, यहाँ बचेगा 2 की घात 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की घात 71 और यहाँ कितना बचेगा 2 और 1 3, 2 की घात 2 का मान 4 और 4 और 2 की घात 3 का मान 8। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की घात 71 गुणा 8 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। अब यहाँ से हम ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में 15 होगा तो ये 15 से विभाजित है, और यदि 15 नहीं है तो 5 होगा तो 5 से विभाजित है। तो हम इसको यहाँ से ऑप्शन के आधार पर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे बच्चों यहाँ पर 9 है, 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 13, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर 5 तो नहीं आया है, देखो 9 से तो कटेगा नहीं, और ये 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 10 से हो सके कटे। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर जरा देखते हैं। तो मैंने क्या काम करा, इसको मैं एक पावर कम कर दूंगा क्योंकि मुझे 10 से विभाजित करना है। इसको इस टाइम 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, हम इसको लिखेंगे 2 की घात 70 और इंटू 2 और गुणा 15 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 70 गुणा 15 दूनी 30। अब ये किससे विभाजित है, अब ये 10 से विभाजित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा इस प्रकार से कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट और लास्ट में कह दिया होगा 20 में शून्यों की संख्या कितनी है। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है, के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो शून्यों की संख्या देखते हैं बच्चों, समझ में आना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कहा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा आगे डॉट डॉट गुणा 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यदि हम इसकी गुणा करते हैं 1 से लेकर 20 तक लेकर, उसमें कितने शून्य आएंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें ये ट्रिक जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये 1 से लेकर संख्याएं स्टार्टिंग होनी चाहिए, यानी 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए संख्याएं, उसमें ये ट्रिक लगाते हैं। तो आइए देखते क्या है ट्रिक हमारी। तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि जो अंतिम संख्या होती है, ये हमारी अंतिम संख्या है। यहाँ पर सीरीज हमारी खत्म हो रही है, ये अंतिम संख्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम संख्या और बटे 5। हम अंतिम संख्या को 5 से भाग देंगे, तो अंतिम संख्या को 5 से भाग देते हैं। अंतिम संख्या कितनी है 20, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बार हो गया। कितनी बार गया 4 बार आ गया। तो इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे, वो 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 4 शून्य होंगे। ये बात समझ में आ गई, यानी कि 4 शून्य होंगे। ये बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसी टाइप का।